एक गृहिणी की लाइफ बड़े ही डिफिकल्ट होती है, लेकिन अगर इसे हम आसान बनाना चाहें तो इसे आसान भी बना सकते हैं। सुबह उठते ही काम का भंडार लगा होता है, तो ऐसे में चिड़चिड़ापन रहता है और परिवार को ना तो समय दे पाते हैं, ना तो खुद के लिए समय निकाल पाते हैं, ना तो हमारी कोई एक्सरसाइज होती है, ना अपने लिए हम थोड़ा सा समय निकाल पाते हैं कि थोड़ा सा हम सच समझ लें। तो ऐसे में थोड़ा सा आप सुबह जल्दी उठो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको भी समय मिलेगा, फैमिली को भी ध्यान रख पाओगे और सबसे अच्छी बात है कि आप अपना खुद का ध्यान रख पाओगे। तो सुबह जल्दी उठने से बहुत सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। आज आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो आप छोटे से कपड़े से बना सकते हो, बड़े से कपड़े से बना सकते हो, नए पुराने जो भी आपके पास उपलब्ध है। कई बार होते हैं हमारे पास जो कपड़े होते हैं तो मतलब कपड़े तो फट जाते हैं, बट कलर डिजाइन उसका बहुत सुंदर रहता है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे पास ये वाले कपड़े हैं गोल्डन वाले, मैंने इसका आपके साथ बैग भी शेयर करी है। तो बस वही आज इसका कपड़ा बचा हुआ है और मतलब इसमें मैं कुर्ती के लिए सोचा था, बट कुर्ती बहुत ज्यादा मतलब हो जाता, तो मैंने कहा चलो अच्छा इसका बैग ही बना लेती हूँ, कुछ पोटली बैग कुछ ऐसे चीजें बनाती हूँ। और आज के पर्सा ही बनाना जो कि कोई हमें कहा है बनाने के लिए, तो मैं मतलब किसी के डिमांड पे बना रही हूँ। जिस तरह से उन्होंने कहा है मैं सेम उसी तरह से बनाने की, एक थैले के रूप में जैसे होता है ना, एक कोई चेन नहीं लगाना है, बट उन्होंने कहा बेलक्रो के लिए, बस बेलक्रो मेरे पास है नहीं तो मैं उसमें चेन लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने कपड़े लिए हैं जिसका जिसमें बीच में हमने फॉर्म शीट डाला है और नीचे हमने शॉपिंग बैग का इस्तेमाल किया है। और इसके साथ ही इसकी जो लंबाई है यहाँ पे ये 23 इंच का कपड़ा हमने लिया है और जो इसकी चौड़ाई है ये है 10 इंच का। मतलब इसकी जो लंबाई है वापस से बता देती हूँ, ये 23 इंच मतलब 23 इंच और जो इसका चौड़ाई है ये 10 इंच है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक निशान हम लगाएंगे, साइड से हम नाप कर रहे हैं तो 3 इंच पे निशान यहाँ पे लगा देंगे और दूसरी तरफ भी सेम प्रक्रिया करेंगे हम। यहाँ भी हमने 3 इंच का ही निशान लगा देना है। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी यहाँ पे भी 3 इंच पे हमने निशान लगाना है। और हैंडल का नाप दिखाती हूँ, तो ये हैंडल है 16 इंच का, आप थोड़ा बड़ा छोटा भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हैंडल जोड़ देते हैं। हम हैंडल जब लगाएंगे फ्रेंड्स तो थोड़ी मजबूती से लगाएंगे, एक बार यहाँ सिलाई डबल कर देंगे, क्योंकि कई बार होता है ना हैंडल हमारी निकल जाती है, तो इस तरह से इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोनों तरफ के हैंडल हमने पहले जोड़ देना है। ये बैग बनाना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इजी है। तो दोनों हैंडल यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ बारी आती है चेन जोड़ने की, तो यहाँ पे हमने चेन लिया है। अब जब चेन जोड़ेंगे ना तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे हम जो चेन वाला पार्ट है बाहर की तरफ रहेगा, ताकि हमें इसमें अलग से कपड़ा ना लगाना पड़े। लेकिन अभी मैं इसमें अलग से कपड़े लगा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले तो प्लानिंग कर रही थी बेलक्रो के लिए, तो देखा कि बेलक्रो मेरे पास है नहीं, तो इसमें मैंने चेन लगा दिया है। कपड़े कट किया था इसलिए मैंने कपड़े को यहाँ पे लगा दिया है, ताकि एक अच्छी फिनिशिंग आ जाए। और कभी नहीं मन करे चेन का तो यहाँ पे हम बेलक्रो भी लगा सकते हैं। तो इस रूप में हमने यहाँ पे कपड़े लगा दिए हैं। ठीक है, इसकी वजह से कोई आवश्यकता नहीं है, अगर लगाना चाहे तो ये कपड़े लगाएं, वरना आप ऐसे ही सिल दीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह से कपड़े को अच्छे से अंदर की तरफ मोड़ देंगे और जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा इसे कट करके हम यहाँ पे निकाल देंगे और इसके ऊपर से भी सिलाई कर लेंगे। जब भी फ्रेंड्स आप बैग बना रहे हो तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। कोई भी काम बिना प्रैक्टिस किए नहीं होता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमारा काम काफ़ी सुंदर और अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया है। बस दूसरी तरफ भी हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया, चेन को हमने निकाल दिया है। थोड़ा सा यहाँ वीडियो फास्ट हो गया है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमने कपड़े रख के अच्छे से सिलाई कर दी है। और बस यहाँ पे हमने इसमें जो है जिप लगा देना है। एक हम किनारे पे यहाँ पे जो सेंटर में कट लगाते हैं, इसे फोल्ड करते हुए दोनों तरफ से यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे हमने एक कपड़ा लिया है जिसकी जो लंबाई है ये 8 इंच का है और इसकी चौड़ाई जो है 4 इंच का है। ठीक है,
तो 2 कपड़े हमने यहाँ पे लिया है, दोनों के सेम नाप है। अब इस कपड़े में हमें एक पतला सा पाइपिंग बना के तैयार करना है। तो यहाँ हमने ब्लैक कलर जो प्रिंटेड कपड़ा था इसका इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कपड़ा जो आपके पास उपलब्ध है वो ले लीजिएगा। तो बस इसे हमने पाइपिंग पतली सी बना के तैयार करना है। पाइपिंग बनाना मैंने ब्लाउज जब सिखाती हूँ आपको तो मैंने बता दिया है, उसी तरह से पाइपिंग बन जाते हैं। दूसरे पार्ट में भी सेम प्रक्रिया करना है फ्रेंड्स। हमने इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी है क्योंकि ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। आप पहली बार में ही बैग बनाएं तो आपका बैग बिल्कुल अच्छा बने, और मैं तो कहूँगी मेरे से अच्छा आप बना सकते हो। मेरा तो उतना बढ़िया हाथ भी नहीं चलता है, बट हाँ आइडिया रहता है सिलने का तो मैं सिल देती हूँ, ठीक है। लेकिन आप बनाओगे तो बहुत ही सुंदर बैग बना के तैयार करोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। नीचे की तरफ सेंटर से हमने एक कट लगाना है, बिल्कुल बीचों बीच में इसका कट लगा के तैयार करना है। तो कट हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कट लगाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा जो है यहाँ पे निकल रहा था फॉर्म से, तो मैंने इसे इस तरह से सिलाई कर दी है। अब कपड़े नहीं निकलेंगे। अब जो हमने सेंटर से निशान लगाया था ना, और इसमें भी हमने जो छोटे वाले कपड़े में निशान लगाया कट किया है, दोनों को सेंटर मिलाते हुए हमने यहाँ पे एक सिलाई कर लेनी है। तो बस यहाँ पे इसी तरह से हमने एक सिलाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है। अब इसे हमने उतार दिया है। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस कपड़े को और इस तरह भी सिलाई कर दें। आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा बैठता कम है और उतना जिसे फिनिशिंग नहीं आता है। तो इस तरह से अगर करेंगे ना तो सुंदर से फिनिशिंग भी आएगा, देखने में बहुत प्यारा लगेगा। अब यहाँ पे भी सेम प्रक्रिया से हमें सिलाई कर लेना, मतलब कहने का मतलब है ये कपड़े हमें इसी तरह से जोड़ लेना है और दोनों तरफ भी यही करना है हमें। ये भी कपड़े हमने सेंटर से कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट करके निकाल देंगे। हमेशा जब भी आप बनाए फ्रेंड्स तो क्या करें ना, सबसे पहले कपड़ों का नाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ज़रा सा ऊपर नीचे होता है कपड़ा ना तो बिल्कुल भी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है और देखने में ऐसे लगता है कि बहुत ही बुरा बना हुआ। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है क्योंकि कई चीज़ें होते हैं बिल्कुल परफेक्ट मांगता है कि हाँ भाई ऐसा रहेगा तो ही अच्छा लगेगा। तो कोई भी सिलाई है फ्रेंड्स, अगर ज़रा सी उसमें लापरवाही हो जाती है तो गड़बड़ हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, प्रैक्टिस पूरा करें। बिना प्रैक्टिस किए आपका काम ईजी नहीं होगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कितना भी कठिन काम रहता है ना वो इजी हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कितना भी आसान काम रहेगा वो हमारे लिए बहुत ही कठिन रहेगा, मतलब बहुत ही चैलेंज भरा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को सावधानी से करें ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने दोनों तरफ यहाँ पे फोल्ड तो कर दिया है। अब इसमें जैसे मैंने पहले सोचा था वेलक्रो के लिए, तो वेलक्रो नहीं लगा पाई तो मैंने इसमें चेन लगा दिया है। जिस तरह से ये बैग मैं बता दूं कि मैं किसी के लिए बना रही हूँ, मतलब कहने का मतलब है ऑर्डर पे बना रही हूँ। ये बैग हमें किसी ने बनाने के लिए कहा था तो मैं उसी हिसाब से बनाने की कोशिश करी हूँ, और जब बन जाएगा तो पता चलेगा हाँ उनको कैसा लगा। उन्होंने वेलक्रो के लिए कहा था, मैंने पहले ही बताया आपको। वेलक्रो मेरे पास था नहीं तो मैंने यहाँ पे चेन ही लगा दिया है, और बल्कि वेलक्रो अगर होता तो मेरा काफ़ी काम आसान होता, लेकिन अगर वेलक्रो नहीं था तो हमें इसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है। जैसे कि ये पाइपिंग लगाना है ऊपर तक, ये भी करना था, तो मतलब हमें इसमें प्रोसेस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा था। लेकिन अगर हम वेलक्रो लगाते ना तो ये सारे काम हमें नहीं करने पड़ते और चेन भी नहीं लगाना पड़ता। अच्छा एक चीज़ है, अगर वेलक्रो लगाते हैं तो बिल्कुल वो खुला खुला सा रहता है, कई बार ख़राब भी हो जाता है। लेकिन चेन जो है वो बहुत ही अच्छे से बंद रहता है। पर क्या होता है ना, दोनों साइडों से इसमें थोड़ा सा झरोका टाइप खुला रह जाता है ऐसे वाले बैग में। तो अब वेलक्रो रहता तो नहीं मतलब उतना ऐसे लगता, लेकिन चेन हमने लगाया तो इसमें थोड़ा सा लग रहा था। बट वैसे कहूँ तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसका जो फिनिशिंग आया था वो भी काफ़ी अच्छा था, और जो इसकी कटिंग जिस तरह से हुई है, सिलाई हुई है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं पसंद आ रहा था सबको। मैंने जब दिखाया इसे बना के फैमिली में सभी को तो सबको बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग कहते हैं कि अच्छा बना हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से अब कपड़े जैसे, और ये चीज़ और बताऊँ फ्रेंड्स, जो फिनिशिंग होती है कपड़े के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपके कपड़े कैसे हैं,
ठीक है। तो आप देख सकते हो इसे हमने सीधा कर दिया, बहुत ही सुंदर सा ये पर्स बन के बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत ही कम समय में ये तैयार हो जाता है, देखने में सुंदर लगता है। ऑफिस के लिए उन्होंने बनवाया है कि ऑफिस में जैसे टिफिन वगैरह लेके जाएंगे तो इस तरह से ये बन के रेडी हो गया है। ट्राई करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। तो आप कहोगे कि ये घर पे बनाया हुआ है और थोड़ा बहुत कमियां भी अगर हो सकती है तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही तो अच्छे बनने लग कितना जाएंगे। प्यारा सा हमारा ये बैग बन के तैयार हो गया। ये बैग जिन्होंने बनवाया है वो स्पेशली बोल के बनवाई कि मुझे कोई उसमें इसके अंदर जेब नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था सिर्फ बेल्क्रो लगा के हमें बना के दे दीजिएगा, ऑफिस के लिए बनवा रही हूँ वो, जैसे कि लंच बॉक्स है, छोटी मोटी कोई चीजें हो रहा है, उनके बेटी भी है तो कह रही कुछ ले जाना होता है तो थैले में ले जाना पड़ता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा था इस तरह से बना दीजिएगा ताकि हम अपना छोटे मोटे सामान उसमें रख के लेके जा सकते हैं। बड़ा अच्छा स्पेस है इसका, ऐसा नहीं मतलब लग रहा है कि। तो जैसे कि उन्होंने कहा था ना बेल्क्रो के लिए, तो बेल्क्रो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास था नहीं तो मैंने यहाँ पे चैन का ही यूज कर दिया है और उन्हें ये बैग पसंद भी आ गया है। तो वो कह रही थी दोपहर में ले जाऊंगी, सुबह सुबह नहीं ले जाऊंगी, अभी इधर से गुजर के गई हैं। तो फिर इस तरह से कभी कोशिश करते हैं ना। तो पहले मैंने इसे एक पेपर पे ट्राई करी, फिर पेपर पे भी नहीं बना, फिर मैंने कहा एक कपड़े पे करती हूँ पुराने, तो पुराने कपड़े पे करी तभी उतना अच्छा नहीं बना। फिर मैंने कहा भाई अब कुछ भी नहीं करूंगी, डायरेक्ट मैं कपड़े पे ही करके दिखाऊंगी। तो मैंने डायरेक्ट जैसे बैग बनाती हूँ उस तरह से किया और सिर्फ एक कट लगाना होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन जब नया करते हैं तो थोड़ी सी तो कंफ्यूजन होता है कि बनेगा नहीं बनेगा, डर लगता है। लेकिन फाइनली बहुत ही सुंदर बना है। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा बना है। आप कहीं भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं इस पर्स में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, अच्छा आइडिया है या नहीं है, मेरी मेहनत ठीक थी क्या, मतलब मैंने बेकार में इतनी मेहनत कर दी। ये सारी चीजें आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, ज्यादा अच्छी लगे तो दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए।